मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 में हम अभी तक पढ़ रहे थे इकोलॉजी का पार्ट, जो कि पेपर 3 इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स से लिया गया है। हम पढ़ चुके हैं प्लांट एंड एनवायरनमेंट, जिसमें कि हम डिफरेंट एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। कौन से फैक्टर्स हैं और किस तरह से उनका इम्पैक्ट प्लांट पर और एनिमल्स पर है। इसके बाद हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू वेरियस फैक्टर्स। इसके अंतर्गत हमने डिफरेंट प्लांट टाइप्स पढ़े, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, सेमोफाइट्स, हेलोफाइट्स एटसेट्रा, जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं। किस तरह से ये प्लांट्स अपने आप को जो स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें सरवाइव करने के लिए अडेप्ट करते हैं, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज जो हम लेक्चर चालू करेंगे उससे हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम पढ़ने से पहले हम इकोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानना चाहेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, वो भी इकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन डायरेक्ट अभी हम पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी, अगर हम इसको देखें तो इकोलॉजी ऑइकोस और लॉजिक से मिलके बनी है। ऑइकोस का मतलब है होम या हाउस या हैबिटेट, एंड लॉजिक मीन्स स्टडी ऑफ। जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम साइंटिफिक वोकैबुलरी लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। यहाँ पर ऑइकोस मीन्स है घर, होम, हाउस या हैबिट। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी उसके घर में, उसके नेचुरल हैबिटेट में जहाँ पर वो पाया जाता है, की जाती है, तो उसको कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी is a branch of science in which we study organism at their home। किसी भी सजीव की उसके नेचुरल हैबिटेट में, उसके प्राकृतिक आवास में अध्ययन को इकोलॉजी कहा गया है। इकोलॉजी टर्म जो है, सबसे पहले रीटर ने इकोलॉजी बताया कि व्हाट इज इकोलॉजी, और ये बताया 1858 में एंड 1865 में कि ये इकोलॉजी क्या है। इसके बाद अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में अर्नस्ट हैकेल 1866 was the first who defined the term ecology। और ये जो थे, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू हिम, ecology is the body of knowledge concerning the economy of nature। ये इन्होंने डिफाइन किया था इकोलॉजी को। इकोलॉजी को बताया गया कि ये रिलेशनशिप
बिटवीन प्लांट एंड एनवायरमेंट को रिप्रेजेंट करती है। क्लीमेंट्स ने 1916 में बताया कि इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कम्युनिटी। साइंस ऑफ कम्युनिटी इज नोन एज इकोलॉजी। इसके बाद चार्ल्स एल्टन ने 1927 में कहा कि इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Ecology was defined well by Woodbury in 1954 और 1954 में he said science which investigate knowledge of organism in relation to their environment is called ecology. Ecology is the relationship of an organism to its environment is defined by Woodbury. Levels of ecology or branches of डिफरेंट लेवल हैं इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्गेनिज्म लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल पर किस ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग इकोलॉजी हो सकती है। जैसे प्लांट इकोलॉजी, जैसे एनिमल इकोलॉजी, या एनिमल में हम इंसेक्ट इकोलॉजी, या कोई भी जो हम यहाँ पर ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है। अब यहाँ पर हम इसको आगे और कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये यहाँ पर हमने क्या ऑर्टिकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी के बाद है पॉपुलेशन इकोलॉजी, एंड सिंथ इकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीशीज। किसी भी एक स्पीशीज के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उस स्पीशीज का उसके प्राकृतिक निवास के साथ जब अध्ययन करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्टिकोलॉजी। जैसे कि हमने किया अकेसिया सेनेगल। अकेसिया सेनेगल एक प्लांट स्पीशीज है। जब हम उसकी जहाँ पर वो उगता है उस एनवायरनमेंट के रिलेशन में स्टडी करते हैं, दैट इज ऑर्टिकोलॉजी ऑफ अकेसिया सेनेगल। ऐसे ही ऑर्टिकोलॉजी ऑफ अकेसिया निलोटिका या ऑर्टिकोलॉजी ऑफ प्रोसोपिस सेनेरेरिया, हर प्लांट स्पीशीज की अपनी ऑर्टिकोलॉजी होती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब है किसी भी जगह पर जो प्लांट है, उन प्लांट्स के कौन से प्लांट पॉपुलेशंस हैं, उनकी स्टडी जब हम करते हैं, प्लांट पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाती है। सारे के सारे प्लांट या ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स की
स्टडी करते हैं, होल प्लांट कम्युनिटी की स्टडी करते हैं, तब वो कहलाता है सिन इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर ये जो है ये डिफरेंट लेवल ऑफ स्टडी हो सकते हैं, जो कि इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स में होते हैं। इसके बाद हैबिटेट और इकोसिस्टम के लेवल पर अगर हम देखें, हैबिटेट या इकोसिस्टम लेवल पर भी इकोलॉजी जो है डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे कि उनका हैबिटेट कहाँ है, वो कहाँ पर रहते हैं। अगर वो ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं तो उसको हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। अगर वाटर हैबिटेट में रहते हैं तो हम उसको कहेंगे एक्वेटिक इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म जमीन पर रहता है तो टेरेस्ट्रियल, पानी में रहता है तो एक्वेटिक। अगर जमीन पे होता है तो बहुत सारी जमीन है, किस तरह की जमीन पर कहाँ पर रहता है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी। डेजर्ट इकोलॉजी या मार्शी इकोलॉजी, मार्शीलैंड इकोलॉजी या वेटलैंड इकोलॉजी। जो भी जगह है वो किस तरह की है जमीन पर, उसके आधार पर ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि इस तरह की इकोलॉजी हो सकती है। इसी तरह से हम अगर एक्वेटिक इकोलॉजी की बात करें तो एक्वेटिक इकोलॉजी हो सकती है मरीन इकोलॉजी। एक्वेटिक इकोलॉजी हो सकती है यूस्टेरिन इकोलॉजी। लिम्नोलॉजी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी या लगून इकोलॉजी या लैंटिक इकोलॉजी, लोटिक इकोलॉजी, जो डिपेंड करता है कि वाटर बॉडी जो है वो स्टैग्नेंट स्थिर है या फ्लोइंग है। इसके बेसिस पर बहुत तरह की ये इकोलॉजिकल स्टडीज हो सकती है। इकोलॉजिकल लेवल हम देख सकते हैं कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल। जो हैबिटेट की बात करते हैं हम कहते हैं कि इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट देयर नेचुरल होम। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नेचुरल इकोलॉजी हो सकती है या अप्लाइड। नेचुरल इकोलॉजी जैसे हमने अभी ये सब पढ़े, ये नेचुरल इकोलॉजी में आता है कि नेचुरल फॉरेस्ट है, नेचुरल ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, सवाना है, मार्शी प्लेसेस है, ये सारे नेचुरल इकोलॉजी में आते हैं। लेकिन अप्लाइड इकोलॉजी ऐसी प्लेसेस की इकोलॉजिकल स्टडीज है जो अप्लाइड है, जो मैनिपुलेटेड और मैनेज्ड है ह्यूमन बीइंग्स के से मैनेज्ड एंड मैनिपुलेटेड। आदमी मानव के द्वारा अपने हिसाब से जो गवर्न की जाती है, जो जिसमें बदलाव किए जाते हैं, वो इकोलॉजी है अप्लाइड इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी का बहुत इसके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे
क्रॉपलैंड इकोलॉजी, या जैसे हम इसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर इकोलॉजी। जैसे स्पेसक्राफ्ट इकोलॉजी, वायुयान में जब हम जाते हैं, जो साइंटिस्ट जब वायुयान में जाते हैं तो उसका वातावरण जो है अपनी उनकी ज़रूरतों के हिसाब से मैनेज करते हैं, चेंज करते हैं। इसके अलावा जो है इकोलॉजी एक्वेरियम, या एक्वेरियम एक छोटा सा एग्जाम्पल है एक्वा इकोलॉजी, जिसमें कि एक्वा कल्चर या इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पर हैं। इस तरह से रेंज इकोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कंजर्वेशन इकोलॉजी, जैसे सिस्टम इकोलॉजी, जैसे पॉल्यूशन इकोलॉजी, जिसमें कि किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट का स्टडी किया जाता है, उसको वेटेज दिया जाता है। जैसे लैंडस्केप इकोलॉजी, मैथमेटिकल इकोलॉजी, और भी बहुत सारे यहाँ पर इनको हम लेवल्स कह सकते हैं, जिसमें कि आर्टिफिशियल या मैनेज्ड प्रोसीजर्स चीज़ें चलती है, जिनमें स्पेसिफिक फैक्टर्स या स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इकोलॉजी स्टडी किए जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी में हम देखेंगे कि कंसेप्ट 3 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल कंसेप्ट, फंक्शनल कंसेप्ट और इवोल्यूशनरी कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरल कंसेप्ट। स्ट्रक्चरल कंसेप्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो इकोलॉजी के कंसेप्ट में इन्वॉल्व है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है एनवायरनमेंट, बिकॉज स्टडी ऑफ organism in relation to its environment is known as ecology। तो environment सबसे important factor है। एक environment physical environment हो सकता है, biotic environment हो सकता है, इसके जो सारे factors हैं इसमें included है, और environment micro environment भी इसमें included है और macro environment भी यहाँ पर included है। तो ये है फर्स्ट कंपोनेंट एनवायरनमेंट। सेकेंड है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म खुद एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इकोलॉजी का, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो एक फैक्टर का निर्माण करता है, और ये जो है खुद भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स स्पीशीज, किसी भी एरिया में पाई जाने वाली एक तरह की प्लांट जो है, एक तरह के ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक जगह पर पाए जाने वाले, वहाँ की पॉपुलेशन कहलाते हैं। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी है। कम्युनिटी मतलब उस एरिया की रिलेटेड पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बनाती है, जो एक दूसरे पर
इम्पैक्ट करती हैं। देन इकोसिस्टम इज अ यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ये हम अभी अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देन बायोस्फीयर पूरा का पूरा ही बायोस्फीयर एक बिगेस्ट इकोसिस्टम है। इसके बाद सक्सेशन और बायोम। सक्सेशन मीन्स जहाँ पर कोई कम्युनिटी नहीं है, ऐसे बैर या न्यूडेड एरिया में किस तरह से कम्युनिटीज डेवलप होती हैं, वो सीरियल वाइज स्टेजेस सक्सेशन कहलाती है। और बायोम का मतलब है किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वाला एरिया और वहाँ की कम्युनिटीज जो है वो मिलकर बायोम बनाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट्स है। फंक्शनल कंपोनेंट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इकोलॉजिकल नेचर। इकोलॉजिकल नेक्स्ट पे कहते हैं इकोलॉजिकल नेचर मीन्स एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहां पर वो फंक्शन करता है। तो फंक्शनल एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजिकल नेचर। आगे जाके सारी टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर समझ में आ जाएगी। देन पॉपुलेशन, अगेन पॉपुलेशन का फंक्शनल एस्पेक्ट की पॉपुलेशन इंटरैक्शन किस तरह से है, एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन पर किस तरह से प्रभाव डालती है, कैसे उनमें फंक्शनल रिलेशनशिप है। देन थर्ड इज एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऊर्जा किस तरह से प्रभावित होती है। और नेक्स्ट है बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स या मिनरल साइकिल्स किसी भी इकोसिस्टम में किस तरह से फंक्शंस करते हैं। मटेरियल्स साइक्लिक फॉर्म में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक लेवल से दूसरे लेवल में किस तरह से मूव करते हैं, ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट या फंक्शनल कंसेप्ट है इकोलॉजी का। देन नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी कंसेप्ट। इवोल्यूशनरी कंसेप्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है अडप्टेशन। इकोलॉजिकल अडप्टेशंस या प्लांट एंड एनवायरनमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स में वेरिड कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए प्लांट्स में अडप्टेशंस पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल अडप्टेशंस होते हैं। जो प्लांट अपने आप को चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस में अडप्ट कर लेते हैं वो सरवाइव करते हैं। जो नहीं अडप्ट करते वो खत्म हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो इवोल्यूशनरी टेंडेंसी वाले प्लांट्स ही आगे जाके सरवाइव करते हैं। और लेटर नेक्स्ट लेवल पर वही ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं जिनमें बेटर अडप्टेशंस होते हैं। जो प्लांट्स अपने आप को अडप्ट नहीं कर पाते वो वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। फ्यूचर जनरेशंस में या फ्यूचर का अपकमिंग ईयर्स में वो दिखाई नहीं देते। तो अडप्टेशन जो है वो इवोल्यूशन का इंडिकेशन है। जो जितना ज़्यादा अडप्टेशंस होगा उतने ही बेटर इवॉल्व प्लांट्स या बेटर इवॉल्व कंसेप्ट जो है ये अडप्टेशन पर बेस्ड है। तो अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इकोलॉजी की इकोलॉजी के कौन से लेवल्स है, क्या कंसेप्ट है और किस तरह से हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है इकोसिस्टम वो हम नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।